हज़रात, अब मैं जिस शख्सियत को रहमत देने जा रहा हूँ उनका तारुफ करने के बजाय मैं उनके लिए चार मिसरे पढ़ना चाहता हूँ कि हमारा उनका अकीदा धर्म अलग ही सही, हमारा उनका अकीदा धर्म अलग ही सही, वो मदह खान मगर शाह मशरक़ैन के हैं, वो मदह खान मगर शाह मशरक़ैन के हैं। इसीलिए है हमें नाज अपने भारत पर, बहुत से हिंदू भी शैदा यहाँ हुसैन के हैं। और उन्हीं एक हुसैन के शदाइयों में एक नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। आचार्य प्रमोद कृष्णम कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, वो कालकी पीठ के पीठाधीश्वर हैं और उनकी हिंदुइज्म में एक बहुत बड़ी पहचान है। लेकिन उनका जो पूरा किरदार है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, उसमें सेकुलरिज्म भरा है, उसमें इंसानों से मोहब्बत भरी है और यही खुशबू उनको सबसे अलग बनाती है। वो हालांकि कांग्रेस के लीडर भी हैं, लेकिन उनको इसलिए अलग एक तरजीह दी जाती है कि वो इंसानों से मोहब्बत करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। आप हजरात एक बुलंद नारे तकबीर के साथ, नारे सलवात के साथ उनका खैर मकदम कीजिए। मौजूद हजरात, सम्मानित मंच, डाइस को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आगा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि बारगाह हुसैन में मुझे हाज़िरी लगाने का मौका दिया। जो बाद में बोलता है उसकी बड़ी मुसीबत होती है। फारूक साहब को और ज़्यादा मुसीबत होगी, क्यों? क्योंकि बोलने को कुछ बचता नहीं है। शुक्रिया। मेरे दोस्तों, लेकिन एक बात और भी सच है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मर्तबा इतना बड़ा है कि उन पर जितना कहा गया है वो कम था, जितना कहा जा रहा है वो कम है, और जितना कहा जाएगा वो भी कम रहेगा। मुझे और हसन अहमद साहब को कल आना था, हमारी कल शाम की फ़्लाइट की टिकट्स थीं। फिर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब से बात होने के बाद पता चला कि भाई उनकी कुछ मसरूफियात हैं, तो 27 की सुबह सुबह चलना है। अब दिल्ली से 150-200 किलोमीटर हमारा आश्रम कल की धाम, और सुबह की फ़्लाइट करा दिया आगा सुल्तान साहब सनाए। तो कल आते तो यहाँ थोड़ा आराम कर लेते, आधी रात को चले, दिल्ली पहुँचे, सुबह की फ़्लाइट ली, हज़ारों किलोमीटर दूर चल करके यहाँ पहुँच करके जो भी मैंने सुना है वो अपनी जगह मुकम्मल है। एक बार मन में आया कि आगा सुल्तान साहब को फ़ोन करके माजरत कर लूँ, माफ़ी मांग लूँ। फिर ख्याल आया कि जन्नत के सरदार तो हुसैन है, और मैं आशिक़े हुसैन हूँ, और वो अपने चाहने वालों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देते। तो कहीं ऐसा ना हो कि जगह रिज़र्व हो चुकी हो और वो खाली हो जाए, तो हाज़िरी लगाना ज़रूरी है। खैर, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, तवज्जो चाहूँगा कि मुझे एक पत्रकार ने फ़ोन किया
कि आजकल आप मुसलमानों के प्रोग्राम में बड़े जाते हैं। मैंने कहा नहीं, तुम गलत कह रहे हो, मैं इंसानों के प्रोग्राम में जाता हूं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ, उनका मर्तबा, बहुत कुछ कहा गया है और हमेशा जब तक ये दुनिया रहेगी कहा जाता रहेगा। उनका मर्तबा बताने के लिए बस एक बात, एक जुमला, एक सेंटेंस, एक वाक्य, छोटा सा, बहुत बहुत काफ़ी है। यही काफ़ी है, यही पर्याप्त है, यही सफिशिएंट है कि दुनिया के किसी भी कोने में चिराग लेके ढूंढो, कोई अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखता। चिराग लेके ढूंढो, कोई अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखता। और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, नगर नगर, शहर शहर, गांव, हर दुनिया के किसी कोने में जाओ, घर घर में तुम्हें हुसैन मिल जाएंगे। इससे बड़ा और जहां तक हुसैनियत का सवाल है तो ये बात सच है कि हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत है वो कोई उनकी निजी लड़ाई नहीं थी। मुझसे पहले भी इनकम टैक्स कमिश्नर साहब ने इसका जिक्र किया। मैं भी इस बात को बहुत गौर से समझने की कोशिश करता हूँ कि यदि उनकी ज़ाती लड़ाई होती तो ये कहते कि मैं तेरी बैत नहीं करूँगा, मैं बैत नहीं करूँगा। उन्होंने कहा मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ये लड़ाई ज़ाती नहीं है, ये निजी लड़ाई नहीं है, ये उनका अपना कोई मकसद नहीं था, ये सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये सच और हक की लड़ाई थी। तो फिर सच और हक की जब लड़ाई की बात आती है, ये ख्यालात का मामला है, ये आइडियोलॉजी का मामला है। और आइडियोलॉजी का मामला ना होता तो कल की पीठ का पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण मियाँ इमाम हुसैन की इस बारगाह में हाजिरी लगाने क्यों होता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दो तीन बातें कह के मैं अपनी बात को तमाम करूंगा कि हम सब हुसैन के चाहने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सारी दुनिया हुसैनियत को मानती है। लेकिन जो मंजर नजर आ रहा है, जो हालात नजर आ रहे हैं, वो और दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, डे बाय डे खराब होते जा रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या चूक हो रही है, क्या भूल हो रही है? कहीं बताने में भूल हो रही है, कहीं समझाने में भूल हो रही है, या समझने में भूल हो रही है? मुझे एक बात बड़ी तकलीफ के साथ कहनी पड़ती है कि जो राम का नाम लेकर के किसी का गला काटता है, मैं उसे हिंदू नहीं मान सकता। और मैं ये बात बड़े साफ तौर से कह रहा हूं, छुप के नहीं कहना चाहता हूं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेकर किसी के घर के चिराग को बुझाता है, वो हिंदू नहीं हो सकता है। और जो नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर का नाम लेकर किसी के गले को काटता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता है। जो इस्लाम किसी के दिल को दुखाने की इजाजत नहीं देता है, वो इस्लाम किसी के घर के चिराग को बुझाने की इजाजत कैसे दे सकता है? जो इस्लाम बड़ी कश्मकश में हूं, बड़ी उलझन में हूं, और आपसे भी अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूं। गलती हुई है, भूल हुई है, सबसे बड़ी भूल हुई। वो क्या है? जहां तक मैं समझता हूं, आप सब दानिश्वर लोग यहां तशरीफ फरमा हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर किसी शायर को समझना है तो उस शायर
का टेलीफोन नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी शायरी को समझने की कोशिश शुरू कर दो, शायर तक पहुंच जाओगे। किसी चित्रकार को अगर समझना है तो उसके चित्रों से मोहब्बत करना शुरू कर दो, चित्रकार तक पहुंच जाओगे। किसी बागवान के करीब जाना चाहते हो तो उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उसकी बगिया के फूलों से मोहब्बत करना शुरू कर दो, बागवान तक पहुंच जाओगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह किसी ने नहीं देखा, परमात्मा किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर अल्लाह को समझना चाहते हो, वहाँ तक पहुँचना चाहते हो, तो तुम्हें अल्लाह के नबी रसूल पाक से मोहब्बत करनी पड़ेगी। और अगर रसूल पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाना चाहते हो तो कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें अबू तालिब के घर से गुजरना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, और सवाल के साथ साथ एक दर्द भी है, एक नारे सलवात। अब बैठिए, तशरीफ रखिए। नारे सलवात एक बार आवाज बाबुलंद। अगर आपको नबी तक पहुंचना है तो अबू तालिब के घर से गुजरना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद आपने फरमाया है कि अगर मैं शहर हूं तो अली मेरा दरवाजा है। अब सवाल उठता है कि जो पैगंबर ने आहिस्ता से कहा वो तुम्हें याद रहा, लेकिन जो गदीर के मैदान में चिल्ला करके कहा वो तुम भूल गए। यह सवाल उठता है, यह सवाल उठता है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम ये सब अच्छी अच्छी बातें जलसों में कहेंगे, मंचों पर कहेंगे, एक दूसरे की तारीफ करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करने की बात करेंगे, तो कौमी यकजहती हो जाएगी। शमसी साहब बहुत दानिश्वर इंसान है, कई मर्तबा इनसे मेरी बात हुई है। मैं एक बात यहां भी बेंगलोर की सरजमी पे कह के जाऊंगा कि मोहब्बत की बात करना अलग बात है, मोहब्बत करना अलग बात है। मोहब्बत की बात मेरे दोस्त तो वो भी कर रहे हैं जो नफरत का जहर फैला रहे हैं। आज तक मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैं नफरत की बात कर रहा हूं। सब यही कहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी धर्म के, किसी भी धर्म ग्रंथ के की किताब के किसी भी पन्ने में कोई लाइन ये नहीं लिखी है कि नफरत करना धर्म है। सब यही कहते हैं, मोहब्बत का नाम धर्म है, खिदमत का नाम धर्म है, सेवा का नाम धर्म है। फिर ये नफरत फैल कैसे रही है? हमारा शास्त्र कहता है, अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी वसुधा एक परिवार है। तो अगर पूरी वसुधा, पूरी सृष्टि एक परिवार है, तो फिर फारूक अब्दुल्ला, आगा सुल्तान, हसन अहमद उस परिवार का हिस्सा है। कुरान के हवाले से कहा जाए, इस्लाम के हवाले से कहा जाए, अल खल्क अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। अगर तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम उस कुनबे का हिस्सा है। लेकिन ये बात हमें माशरे में कहनी होगी।
गलती कर रहे हैं। हम गलती क्या करते हैं कि हम महफिल में, जलसे में, प्रोग्राम में, मंच पर मोहब्बत की बातें करते हैं। अगर वाकई कौमी यकजहती हमें लानी है तो जो बात हसन अहमद साहब कह रहे थे, मैं उनका समर्थन करता हूं कि बाहें भी खुली रखनी पड़ेंगी, जहन भी खुला रखना पड़ेगा और दिल का दरवाज़ा भी बड़ा करना पड़ेगा, तब कौमी यकजहती आएगी। और मुझे पक्का यकीन है कि ये वो देश है कि जहाँ से नगमे गाए जाया करते थे, है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जिस देश की धरती से वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र निकला, विश्व बंधुत्व की बात निकलती है, भारत में प्रीत के नगमे, प्रीत को रीत माना गया है, वहां आपसी मतभेद दीन के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये हो क्या रहा है? यहाँ डी के शिव कुमार जी भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं सब सियासत करने वाले सभी लोगों से कहना चाहता हूं, सियासत बुरी नहीं है। अगर सियासत बुरी है, राजनीति बुरी है, पॉलिटिक्स बुरी है, तो फिर देश कैसे चलेगा? देश तो सियासत से चलता है, लेकिन हां, तोड़ने की सियासत बुरी है, जोड़ने की सियासत अच्छी है। हमें जोड़ने की सियासत करनी है। आप उनके चाहने वाले हैं जिनको सलाम करने के लिए पेड़ झुक जाया करते थे। आप उनके चाहने वाले हैं जो उनके ऊपर खुद पर गंदगी फेंकने वालों का भी हालचाल जानने उनके घर चले जाया करते थे। तो सवाल इस मजलिस से, इस मंच से पूरे देश को और पूरी दुनिया को एक मैसेज जाना चाहिए कि लड़ाई धर्म की नहीं है, लड़ाई दीन की नहीं है। अगर लड़ाई धर्म की होती तो 5000 साल पहले महाभारत हुआ, कितनी जानें, खून की नदियां बह गईं, लेकिन न मारने वाला मुसलमान था, न मरने वाला मुसलमान था। और जंगे करबला में, जैसा कि हसन अहमद साहब ने कहा, कोई हिंदू नहीं था। मगर मेरे दोस्तों, जालिम का नाम मिट गया तारीख से, मगर जालिम का नाम मिट गया तारीख से, मगर वो याद रह गए जिन्हें पानी नहीं मिला। आज दुनिया के कोने कोने में हुसैन डे मनाया जाता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में लोग रोते हैं, नामे हुसैन लेते ही आंसू निकल पड़े। फारूक अब्दुल्ला साहब, नामे हुसैन लेते ही आंसू निकल पड़े। पानी को अब भी कितना प्यार है हुसैन से। तो मेरे दोस्तों, अब भी हुसैन से मैं, क्योंकि अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को बोलना है, डी के शिव कुमार जी को बोलना है, बस थोड़ा सा वक्त और लूंगा। मुझे लगता है कि जैसे सूरज को कोई आफताब कह दे, इंग्लिश में सन कह दे, हिंदी में सूर्य कह दे, भास्कर कह दे, दिनकर कह दे, रवि कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सूरज सूरज ही रहता है। ऐसे ही कोई परमात्मा को भगवान कह दे, रब कह दे, खुदा कह दे, गॉड कह दे, परम तत्व कह दे, या अल्लाह तबारक ताला कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अल्लाह है तो हम सब का है और हम सब अल्लाह के हैं। परमात्मा है तो हम सब परमात्मा के हैं, परमात्मा हम सब का है। ऐसा नहीं हो सकता है कि परमात्मा सिर्फ हिंदुओं का हो और मुसलमानों का ना हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का हो, हिंदुओं का ना हो। इसीलिए पैगंबर इस्लाम को रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया। अगर वो सिर्फ मुसलमानों के होते तो रहमतुल मुसलमीन कहा जाता, उन्हें रहमतुल आलमीन कहा गया है। इसलिए मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि रहमतुल आलमीन कहने का मतलब है कि वो जितना आपके हैं उतना हमारे हैं। मौलाए कायनात को मौलाए मुसलमीन नहीं कहा गया, मौलाए कायनात कहा गया है।
हज़रत इमाम हुसैन जितना आपके हैं उतना हमारे हैं, कहकर के यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए, कहकर के यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए, हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन है। कहकर के यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए, हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन है। हर आंख का चमकता हुआ तारा हुसैन है, हर आंख का चमकता हुआ तारा हुसैन है। अरमां है वो रसूल का प्यारा हुसैन है, अरमां है वो रसूल का प्यारा हुसैन है। जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं, जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं, हर सिमत हर जगह दुलारा हुसैन है। तो मेरे दोस्तों, हम सब शुक्रगुजार हैं आगा सुल्तान साहब का कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम उनकी बारगाह में अपनी हाजिरी लगा पाए। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मौलाए कायनात के लिए मैंने कुछ लिखा है, वो आपकी नज़र करते हुए और दुआओं की दरख्वास्त करते हुए आपसे रुखसती चाहूँगा। एक बार नाराए सलवात मेरे लिए जोर से। कि फलक से जो उतर आया, ज़मीं का वो सितारा है। और ये मौला की शान में आचार्य प्रमोद कृष्णम पढ़ रहा है। अगर शमसी साहब पढ़ें तो कोई बड़ी बात नहीं है, फारूक साहब पढ़ें तो कोई बड़ी बात नहीं है, हसन अहमद और आगा सुल्तान साहब पढ़ें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये कल की पीठ का पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम पढ़ रहा है कि फलक से जो उतर आया, ज़मीं का वो सितारा है। जिसे समझा नहीं कोई, खुदा का वो इशारा है। और मेरी आवाज जहां तक जाए, जिन दिलों को छुए, मुझे दुआओं से नवाजना कि जिसे समझा नहीं कोई, खुदा का वो इशारा है। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो, नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। न इससे कम गवारा था, न इससे कम गवारा है, न इससे कम गवारा था, न इससे कम गवारा है। और समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता, समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता। लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता, लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। अली वालो अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो, अगर जिक्र अली ना हो तो बंदा जी नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज, आप सब सलामत रहें। इन दुआओं के साथ ये हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे, इंसानियत जिंदाबाद रहे, हुसैनियत जिंदाबाद रहे। इसी ख्याल के साथ आपसे रुखसती चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा